साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आखिरकार एक धर्म विशेष के लोगों को टाइट करके रखने की सियासत को और धार देते हुए मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवा ही लिया। अब समझने की बात यह है, आखिरकार इस बिल में कौन सी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं थीं जिसकी वजह से लोकसभा में रात्रि 1:56 और राज्यसभा में रात्रि 2:32 पर इस बिल को पास करवाया गया। दरअसल जहां पर मुस्लिमों का विरोध शामिल हो वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और संघ की प्राथमिकताओं में शामिल हो जाता है और नफरतवादी एजेंडे के तहत पूरे देश को ये बताने के लिए कि भले ही लोकसभा में बीजेपी अपने दम पर बहुमत में ना आ पाई हो, लेकिन अभी भी हिंदुत्ववादी एजेंडे पर वो टस से मस नहीं हुई है। इस वक्फ संशोधन बिल के बहाने मोदी सरकार ने कई निशाने साधे हैं। पहला निशाना तो ये, मोदी सरकार के लिए कहा जा रहा था कि पूर्ववर्ती सरकारों की तरह इस बार मोदी सरकार पूरे पावर में नहीं है, क्योंकि तथाकथित रूप से धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से यह सरकार चल रही है। लेकिन मोदी सरकार ने इन दोनों का समर्थन हासिल करके एक बार फिर से संदेश दे दिया कि अभी भी मोदी सरकार किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है, अपने सहयोगियों के ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरा, बड़ी साजिश जो इन चार चेहरों के खिलाफ की है, या यूं कहें कि इन चार चेहरों को वक्फ संशोधन बिल के बहाने बलि का बकरा बना करके अपना पिछलग्गू बना लिया है। नंबर 1, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, जिनके लोकसभा में 12 सांसद हैं। नंबर 2, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जिनके लोकसभा में 16 सांसद हैं। नंबर 3, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके लोकसभा में 5 सांसद हैं। नंबर 4, जयंत चौधरी की आरजेडी, जिसके लोकसभा में 2 सांसद हैं। अगर इन चारों की संख्या जोड़ दी जाए तो होते हैं 35 सांसद, और लोकसभा में इस बिल को पारित करने के लिए 272 वोट यानी कि सांसदों की जरूरत थी। बीजेपी के पास सांसद संख्या है 240, मतलब इन चारों पर वो डिपेंड थी। अगर ये चारों पार्टियां जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं, मुस्लिमों का वोट पाने के लिए समय समय पर मुस्लिम परस्त होने का दिखावा भी करती हैं, लेकिन लोकसभा में इन पार्टियों ने बीजेपी के समर्थन में वोट डाल दिया, तो लोकसभा में जहां इस बिल के समर्थन में 288 मत पड़े, वहीं विरोध में 232 वोट मिले। अगर कायदे से देखा जाए तो लोकसभा में जेडीयू और टीडीपी के 28 सांसद अगर समर्थन में वोट ना डालते तो दोनों तरफ के वोट हो जाते 260-260, यानी कि आरएलडी और एलजेपी भी विरोध कर देती, या इन दोनों में से कोई भी एक पार्टी विरोध कर देती, तो लोकसभा में ये बिल पास ही नहीं हो पाता, तो राज्यसभा के पास पहुंचता ही नहीं, राष्ट्रपति के पास तो छोड़ दीजिए। लेकिन जहां एक तरफ ये चारों चेहरे बीजेपी और आरएसएस की कूटनीति के शिकार हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब आगामी चुनावों के लिए पूरी तरीके से बीजेपी वोट बैंक के सहारे हो गए हैं। मतलब अब आगे आंख दिखाने की हैसियत नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये चारों पार्टियों के नेता कहते थे कि बीजेपी की राजनीति से इतर हमारे पास धर्मनिरपेक्षता के सहारे मुस्लिम वोट बैंक भी है, लेकिन इस बार पूरी तरीके से सांप्रदायिकता का साथ दे करके इन चारों पार्टियों ने एक तरीके से बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। इसमें एक एक सांसद वाली पार्टियां जीतन राम मांझी की हम और अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस भी शामिल है।
हालांकि इनका अपना कोई विशेष वजूद नहीं है, पहले से ही ये बीजेपी के ऊपर ही निर्भर थीं। लेकिन ये चारों बलि के बकरे तो ऐसे थे जो कहते थे कि बीजेपी के इतर भी हमारे पास वोट बैंक है, लेकिन एक तीर से कई निशाने साधते हुए बीजेपी ने इनकी आगे की राजनीतिक दुकान ही चौपट कर दी। अब इनकी मजबूरी है बीजेपी और उसके वोट बैंक के सहारे रहना। इस बिल के पास होने का सबसे ज्यादा रिएक्शन नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में दिखाई दिया, क्योंकि बिहार में 5 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, दिलसान राइन, मोहम्मद काइम अंसारी, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी समेत दर्जनों मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। तमाम नेताओं ने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार अभी भी स्थिति स्पष्ट करें, वरना मुस्लिम समाज को विधानसभा चुनाव में वो उनके पास नहीं रोक पाएंगे। मतलब नीतीश कुमार बुरी तरीके से मोदी सरकार के जाल में उलझ करके रह गए हैं। हालांकि सत्ता बचाए रहने के लिए नीतीश कुमार कोई भी सियासी दांव चल सकते हैं, इस पर मुझे कभी संदेह नहीं रहा। लेकिन हालिया कुछ घटनाक्रमों में नीतीश कुमार के हाव भाव, प्रतिक्रियाएं इस तरह की आ रही हैं कि लग रहा है उनका अपने दिमाग पर ही नियंत्रण नहीं रह गया है। ऐसे में बीजेपी ने न सिर्फ उनके दिमाग पर, पार्टी पर, बल्कि विचारधारा पर भी नियंत्रण कर लिया है। कमोवेश चंद्राबाबू नायडू के साथ भी इसी तरह की स्थिति है। इस बिल को पास करवाने के बाद मोदी सरकार और बीजेपी पूरी तरीके से कॉलर और मूंछ ऐंठ रही है कि देखो सहयोगियों को कैसे ठिकाने लगा करके उनसे अपना काम निकलवाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये चारों बलि के बकरे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आगे आने वाले चुनाव में इनकी हैसियत क्या रह पाती है, ये देखने की बात होगी। बाकी बीजेपी के लिए कहा ही जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।